राजा मिलिंद और भंते नागसेन के बीच ज्ञान चर्चा। राजा मिलिंद ने भंते नागसेन से पूछा, श्रद्धा की क्या पहचान है? भंते नागसेन ने कहा, महाराज, मन में प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। राजा मिलिंद ने कहा, भंते, मन में प्रसन्नता पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है? तभी भंते नागसेन ने कहा, महाराज, श्रद्धा पैदा होने पर मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। चित्त बाधाओं से रहित, स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। महाराज, इसीलिए चित्त में प्रसन्नता पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। राजा मिलिंद ने कहा, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। तभी भंते नागसेन ने कहा, महाराज, कोई चक्रवर्ती राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ रास्ते में जाते हुए किसी नदी को पार करे। उन हाथी, घोड़ों, रथों और पैदल सिपाहियों से पानी हिलकर मैला हो जाए और गंदा हो जाए। नदी पार हो जाने के बाद राजा नौकरों से कहे, पानी ले आओ, मैं पीना चाहता हूँ। राजा के पास पानी साफ करने का पत्थर फिटकरी हो, तब बहुत अच्छा कहकर वे नौकर उस पत्थर को पानी में डाल दें, जिससे तुरंत ही सभी शैवाल या गंदापन हट जाए, मैल बैठ जाए और पानी स्वच्छ तथा निर्मल हो जाए। तब राजा के पास पानी ले आए, तब राजा पानी पिए। भंते नागसेन ने कहा, महाराज, जिस तरह यहाँ पानी है वैसे ही चित्त को समझना चाहिए। जिस तरह वे नौकर हैं वैसे योगी को समझना चाहिए। जिस तरह यहाँ शंख, शैवाल और मैल हैं वैसे ही चित्त का क्लेश समझना चाहिए। और जिस तरह पानी साफ करने का पत्थर है वैसे श्रद्धा को समझना चाहिए। जैसे पत्थर के डालते ही शैवाल तथा मैल सभी हट गए और पानी स्वच्छ तथा निर्मल हो गया, वैसे ही श्रद्धा के आने पर मन की सभी बाधाएं हट जाती हैं। चित्त बाधाओं से रहित हो, स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो जाता है। महाराज, इसी तरह प्रसन्नता उत्पन्न कर देना श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए। राजा मिलिंद ने कहा, भंते, मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है? भंते नागसेन ने कहा, महाराज, योगी दूसरे संतों के चित्त को जो अरहंत पद पर आरूढ़ हो, उनको मुक्त देख स्वयं भी उस बड़े पद को पाने के लिए आकांक्षा करता है। उस अप्राप्त पद को प्राप्त करने के लिए और नहीं देखे को देखने के लिए प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। महाराज, इसी तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए। राजा मिलिंद ने कहा, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। भंते नागसेन ने कहा, महाराज, पहाड़ के ऊपर बड़े जोरों से पानी बरसे। पानी नीचे की ओर बहते हुए पहाड़ की गुफाओं और नालों को भरकर नदी को भी पूरा भर दे। नदी अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़े। तब वहाँ कुछ मनुष्यों की एक मंडली पहुँचे, जो नदी के पाट या गहराई को नहीं जानने के कारण डर कर किनारे पर ही बैठी रहे। तब कोई एक दूसरा मनुष्य वहाँ आए, जो अपने साहस और बल को देख ठीक से तैर कर पार चला जाए। उसे पार गया देख दूसरे लोग भी उसी तरह तैर कर पार चले जाएं। महाराज, इसी तरह एक योगी दूसरे संतों के चित्त को मुक्त देख स्वयं भी उस पद को पाने की बड़ी आकांक्षा करता है और उसके लिए प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। इसी तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। संयुक्त निकाय में भगवान बुद्ध ने कहा भी है, श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है, प्रयत्न में तत्पर रहने से सागर को पार कर जाता है, वीर से दुखों को नाश कर देता है और प्रज्ञा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। राजा मिलिंद ने कहा, भंते, आपने बहुत ठीक कहा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।